आधा जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एक मिनट स्टार्ट हो जाए तो। ओके, रिकॉर्डिंग। स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? जी सर, नजर आ रही है। ओके, ठीक है। जी जी तो एक नजर आ ये रही है। चीज हमारी क्लियर होगी कि यानी इस पार्टनरशिप बिल्डिंग के अंदर, इस पैचवर्क क्विल्ट के अंदर फर्स्ट थिंग इज को क्रिएशन। तो हमने अपना माइंडसेट ये क्लियर करना है कि हमने अगर अपने बिजनेस क्रिएट करना है, अपना अपना ब्रांड बनाना है, अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सर्विस डेवलप करनी है, बिजनेस मॉडल बनाना है, ये अकेले नहीं होगा, ये को क्रिएशन के साथ होगा। क्रिएटिविटी जो है वो मिलकर और कोलैबोरेशन के साथ चीजों को बनाने का नाम है। ओके, ये कंपटीशन का नाम नहीं है कि लोगों से जंग करना। तो ये जंग नहीं है, ये बिजनेस है। इसके अंदर आपने लिंकेजेस बनाने हैं, नेटवर्किंग करनी है। ओके, सेकंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये को क्रिएशन तब पॉसिबल होगी व्हेन देयर इज सेल्फ सिलेक्शन। ओके, आप हम कहते हैं कि दो पार्टनर्स, अच्छा यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है, उसका एक इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर टिप्स मिल जाएंगी कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप बिजनेस की बात करते हैं, हमने कहा कि उसके अंदर पार्टनरशिप्स हैं। अब पार्टनरशिप बनानी कैसे है? पार्टनरशिप बनानी ऐसी है कि हमने उसके अंदर वी नीड टू सेल्फ सिलेक्ट अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैं उसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ ये जो कोई आदमी है वो पार्टनर हो। तो अगर जिस तरह मेरी चाहत है कि मैं फलाने आदमी को अपने लिए अपने बिजनेस के अंदर एज अ पार्टनर सेल्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, ओके, तो यहां पर ताली एक हाथ से नहीं बचेगी। वो भी डिसीजन जो दूसरा बंदा है जिसको मैं सेल्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए भी लाजमी है कि वो मुझे सेल्फ सिलेक्ट करे। दिस सेल्फ सिलेक्शन is it must be from both sides. Okay, so partnership building is not one way traffic. ठीक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि ताली एक हाथ से बजेगी। ये जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और कौन से लोग आपके साथ विलिंग हैं काम करने के लिए। सो दिस इज, ये फैसला जो है सिर्फ आपका अकेला नहीं है। ओके, ये फैसला यानी आप जब एक पैशन को लेकर उठेंगे, लेट्स से आपने एक पैशन को लेकर एक प्रोडक्ट, एक बिजनेस शुरू किया और आपको इंटरेक्शन के बाद पता चला कि आप इस पैशन के अंदर अकेले नहीं हैं, देयर आर अदर पीपल्स आल्सो हु शेयर माय पैशन। सो वो लोग आपके करीब आएंगे। ओके, और वो लोग आपको सेल्फ सिलेक्ट करेंगे और फिर आप भी सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर ये है कि दोनों तरफ से सेल्फ सिलेक्शन होगी। देन दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ गुड टीम, of a good partnership. So it requires willingness from both sides. Don't predetermine the role of people will play in your startup. पहले से इन चीजों को तय ना करें, ठीक है? जैसे हमने कहा कि पहले से एक आइडिया को तय ना कर दें। एक आइडिया को लेके स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ओपन माइंडेड हो। ओके, इसी तरह आपने ये बना लिया कि यार फलाना आदमी तो मेरा कस्टमर होगा, ठीक है? जब आपने उनसे इंटरेक्शन की पता चला कि वो तो आपके साथ विलिंग है आपका सप्लायर बनने के लिए। ओके, सो आप लोगों को इस चीज में आजाद छोड़ें कि वो आपके साथ आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेस में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह अपने आप को सेल्फ सिलेक्ट करते हैं आपके साथ और क्या रोल वो प्ले करते हैं आपके स्टार्टअप के अंदर। एक बंदा आप उसको चाहते हैं कि वो आपके साथ एज अ सप्लायर काम करे, लेकिन उसकी चाहत ये है कि वो आपके साथ आपका पार्टनर बनना चाहता है इस बिजनेस के अंदर। ओके, सो बी ओपन फॉर व्हाट टाइप ऑफ रोल्स पीपल विल प्ले इन योर स्टार्टअप। ओके, सो इन रोल्स को पहले से प्री डिटरमिन मत करें। एंटरप्रेन्योर दे डोंट प्री डिटरमिन द रोल्स ऑफ पीपल। ओके, दूसरों की इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों की सुने, अपनी सारी अपनी मत सुनाएं। बी अ गुड लिसनर, बी पेशेंट, बी इंटेलिजेंट, बी सेंसिटिव अबाउट पीपल। ओके, उनकी बात को सुने और अपने अंदर एम्पैथी, लोगों की चीजों को, उनके दर्द को सुनना, उनकी बात को सुनना, इसको वैल्यू दे। सो इंटरेक्ट विद पीपल बट लेट देम चूज देयर रोल, बी अ गुड लिसनर एंड गिव पीपल सम स्पेस टू ब्रीथ एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स व्हाट रोल दे विल प्ले इन योर स्टार्टअप, बट एंगेज एवरीवन। लेकिन एक बात, जिस तरह आपने बारिश हर जगह बरसती है ना, तो आपने सबको एंगेज करने की कोशिश करनी है। ये जो एक रास्ता है ना, जिस तरह एक आशिक होता है ना, और वो जिस तरह एक यानी वो जिस तरह एक दाई होता है दावत देना शुरू हो जाता है, तो उस तरह सारों के साथ बात करें।
तो जिस तरह एक इंसान के ऊपर, यानी जब इंसान अपने पैशन को लेकर अपने प्रोडक्ट में या बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है ना, तो वो एक ऐसा आदमी है जो हर बंदे से बात करता है। लेकिन उसमें ये इंटेलिजेंस, इतनी बिजनेस इंटेलिजेंस होती है कि वो बीच में डिसाइड कर रहा होता है कि कौन से लोग मेरे साथ मेरे इस बिजनेस के अंदर जो है वो अपने आप को सेल्फ सिलेक्ट कर रहे हैं और मैंने किन को सेल्फ सिलेक्ट करना है। सो ये एक इंटेलिजेंस है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। अपने बच्चों को के अंदर ये एग्जीक्यूशन की जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने की जरूरत है। स्टार्ट विद योर नेटवर्क्स बट टॉक विद एवरीवन एंड एनीवन। इंपॉर्टेंट टिप है, अपने नेटवर्क से स्टार्ट करें, ये आसान है, लेकिन ये ना हो कि बाकी जो अजनबी आ रहे उससे भी आप बात नहीं कर रहे। मेरे पास अपने नेटवर्क में बात करनी, सबसे बात करें। एंड बी ओपन इन योर इंटरेक्शन। आप जब किसी के सामने बात फ्लोट करें ना, उससे ये ना कहेंगे तुम मेरे कस्टमर हो, आप उससे इंटरेक्शन स्टार्ट लें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें और देखेंगे कि चीजें किस तरह बिल्डअप होती हैं। सो दिस वाज समथिंग, सेकंड थिंग जो हमने सेल्फ सिलेक्शन की बात की। और लेकिन ये सेल्फ सिलेक्शन होगी बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स हु आर लाइक माइंडेड, जो आपकी तरह सोचने वाले हैं। यानी मैंने आप थोड़ी सी टिप्स बीच में दे दी हैं कि पीपल हु शेयर द सेम पैशन एज योर्स, जो आपके जिस तरह आपकी एक हॉबी है और उसी तरह उनकी हॉबी है, वो आपका पैशन है, वो आपके पैशन में वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पीपल हु शेयर द सेम वैल्यू सिस्टम एज योर। वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है कि आप किस चीज को अच्छा किस तरह कह रहे हैं, किस चीज को बुरा कह रहे हैं, तो वो भी उनका वैल्यू सिस्टम आपकी तरह का है। पीपल हु बिलीव इन योर कॉज, आपका कोई मिशन है, कोई कॉज है, लेट्स से आपका कोई विजन है लेट्स से, और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, कॉज के लिए, और वो आपके उस कॉज के अंदर बिलीव करते हैं। सो दे आर लाइक माइंडेड एंड देयर कैन बी मैनी मोर ऑफ दिस यू कैन से थिंग्स, जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ आपके लाइक माइंडेड होंगे। ये तीन चीजें हमने बात कर ली। को क्रिएशन थ्रू सेल्फ सिलेक्शन ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, यानी अगर इसको समराइज करें इस पूरी डिस्कशन को, हम कहेंगे कि पार्टनरशिप बिल्डिंग थ्रू को क्रिएशन एंड, और इस तरह हम कहेंगे को क्रिएटिंग थ्रू को क्रिएटिंग लेट्स से स्टार्टअप्स, लेट्स से प्रोडक्ट्स, लेट्स से कंपनीज थ्रू सेल्फ सिलेक्शन ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। एंड जो लास्ट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है, और समझदार और बिजनेसमैन वो होते हैं हु गेट प्री कमिटमेंट्स फ्रॉम दिस पीपल। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपने अभी अपना प्रोडक्ट बनी नहीं है, आइडिया सेल कर दिया, अंकल ने कहा कि बेटा आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप ये काम कर रहे हो, ये लो 5000 मेरी तरफ से, ये आपको एडवांस आ गया, बेटा ये काम, वो दैट 5000 इज वेरी वैल्यूएबल, दैट दैट विल गेट यू गोइंग। ओके, ये जो प्री कमिटमेंट्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस बात को। तो आज हमारी इस डिस्कशन का पूरा खुलासा ये है कि एंटरप्रेन्योर्स, उनका माइंडसेट कोलैबोरेटिव होता है, वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, उनका माइंडसेट कंपेटिटिव नहीं है, बिजनेस कंपटीशन का नाम नहीं है। आप मेरी इस बात को लेकर आगे रिसर्च भी कर सकते हैं, या हमने ये जो कॉन्सेप्ट है, आप जितनी भी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं इनमें आपको नजर ये आ रहा है कि ये कंपनीज आपस में compete कर रही हैं, लेकिन जब आप उस इंडस्ट्री के अंदर जब आप घुसेंगे और उधर आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि दे आर बेसिकली कोलैबोरेटर्स इन विद इन एन इंडस्ट्री। वो आपके सामने एक चीज शो हो रही है कि वो compete कर रहे हैं। आपकी पूरी पाकिस्तान के अंदर जो IT इंडस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन। ओके, जो कंपनीज हम बिलीव करते हैं कि दे आर कंपेटिटर्स, दे आर नॉट कंपेटिटर्स। एक प्रोजेक्ट है और एक ही इंडस्ट्री के अंदर सेम किस्म की कंपनीज जो हैं, जो सेम किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, वो उस प्रोजेक्ट को शेयर करके चीजें बिल्ड कर रहे हैं। ओके, सो बिजनेस कंपटीशन का नाम नहीं है, बिजनेस पार्टनरशिप बिल्डिंग का नाम है, और बिजनेस जो है वो को क्रिएशन का नाम है, और बिजनेस जो है वो सेल्फ सिलेक्शन का नाम है फ्रॉम बोथ साइड्स, और बिजनेस जो है लाइक माइंडेड लोगों को एंगेज करने का नाम है, और बिजनेस जो है वो प्री कमिटमेंट्स लेने का नाम है। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड दिस सेशन इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज जो आप लोगों की अगर इस टॉपिक या इस सेशन के हवाले से हैं। जी इमरान भाई, मेरा एक सवाल है कि मतलब जी जी आप जैसे कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जितना भी है कोलैबोरेशन का नाम है, साथ लेके चलने का नाम है। अब जैसे जी जी हमारे माशरे में
माइंडसेट बना हुआ है कि मतलब आपके पास एक आइडिया आ गया, आपने उसको शेयर किया, तो वो आइडिया एकदम से हाईजेक हो जाता है, चोरी हो जाता है, फिर आपको उसमें कोई रोल ही नहीं रहता है, अगला वो कर लेता है। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आप बता जी दें। जी, असल में ये है कि आइडिया जो है वो यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो चीज़ किसी यानी वो आइडिया किसी इनोवेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं होता। ओके, तो यानी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उस रिसोर्सेज को लेकर जो आपकी इंटरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और आपका जो कदम उठाना है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि डोंट वेट फॉर any perfect opportunity to execute your ideas. Start with the resources you have and start a journey. और आइडिया का मतलब उसकी कोई वर्थ नहीं है ना, इट हैज नो वर्थ जब तक कि वो किसी प्रैक्टिकल चीज के अंदर आगे बढ़ नहीं जाती। जिस तरह आपके पास अगर वो एक आइडिया है तो हजारों लोगों ने भी उस तरह सोचा होगा ना। यानी जो इंटेलिजेंस आपके पास है, दैट इज इंटेलिजेंस जो आपने इसी एजुकेशन सिस्टम से, इसी इंडस्ट्री से ली है। सो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर who have thought about that idea. Okay, सो ये चीज बड़ी अहम है कि हम आइडिया के मुकाबले में एक जो एक्शन है और लोगों के साथ इंटरेक्शन और कदम उठाना और सफर शुरू करना, इसकी अहमियत को समझें। ना कि आइडिया तो एक थ्योरेटिकल चीज है ना, वो तो क्या नाम है, उसकी वैल्यू तब होगी कि आप उसको एग्जीक्यूट करें, इनोवेशन में लेके जाएं, वरना तो सिर्फ एक तस्वर है और तस्वर की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो और दूसरा ये है कि जब आप एक चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वो आइडिया उसी तरह ही रहता है या वो चेंज हो जाता है, या उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वो चीज नहीं क्लिक हो पा रही, उसकी बेसिस पर आपकी बिजनेस नहीं बिल्ड हो पा रहा, बल्कि लोग दूसरी तरह बिलीव कर रहे हैं, या आपकी इंट्रैक्शंस आपको दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। सो आइडिया की वर्थ है या नहीं, ये तो आपको लोगों से बात करके पता चलेगा। मेरे ख्याल में जिस तरह हमने कहा लास्ट सेशन के अंदर भी कि डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया, और जो एक्शन है और अमल है उसकी वैल्यू को हम लोग समझें, मेहनत की वैल्यू को, स्ट्रगल की वैल्यू को हम समझें, और लोगों से इंटरेक्शन करना और लोगों को इंगेज करना और नेटवर्किंग की वैल्यू को हम समझें, को क्रिएशन की वैल्यू को हम समझें। देखिए, हमने आज की जो सेशन है उसमें को क्रिएशन की बात की है कि क्रिएटिविटी आइसोलेशन और आइसोलेटेड आइडियाज का नाम नहीं है, ये आइडियाज को शेयर करने का नाम है। ओके, और जिस तरह आप शुरू से ही, हमने कल भी बात की कि आप व्हेन यू आर अप एंड सेलिंग फ्रॉम इंसेप्शन, फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये एक चीज ऐसी है कि जो आपको कस्टमर से इंगेज कर रही है, कस्टमर आपको आइडियाज दे रहा है। कस्टमर, अब ऐसा नहीं है कि आइडिया सिर्फ आपके जहन से डेवलप हो रहा है, वो जो आइडिया आपके बिजनेस का बन रहा है उसके अंदर कस्टमर का इनपुट है, उसमें आपके नेटवर्क्स का इनपुट आ रहा है, उसमें आपकी इंटरेक्शन उस आपके आइडिया को शेप कर रही है। ये हमें चीज समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज एंड ट्रांसफॉर्मिंग दोज आइडियाज इनटू प्रोडक्ट्स, इनटू इनोवेशन, इसको समझने की जरूरत है, इसका शऊर हासिल करने की जरूरत है। कौमें जो है वो आइडिया की बेसिस के ऊपर या बिजनेस आइडियाज की बेसिस के ऊपर तरक्की की तरफ नहीं जाते, वो एक अमल की बुनियाद के ऊपर, हाँ उसकी बुनियाद में कुछ ना कुछ एक इल्म होना चाहिए, लेकिन क्या नाम है उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपका क्वेश्चन जो है मैंने एड्रेस किया होगा। बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे जहन में वही माशरे को देख के वही पुरानी चीजें पड़ी हाँ होती हैं, वो तो वो चीज करने के लिए तो करना पड़ता है। जी, थैंक यू सर, बस आपकी ये हमारे ये हमारी स्ट्रगल इस बूट कैंप में से यही है कि हम इस ये माइंडसेट को चेंज कर अगर हम कर पाए, और अगर एक बात भी किसी को समझ आए तो बड़ी बात है। एक मिनट, मेरा जरा बच्चे जी, मेरे बच्चे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए जी। योर की क्वेश्चन, sorry for the interruption. You can ask any query or question regarding the topic.
सर जैसा कि आपने कहा कि हम जो लिंक बनाते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं, उसमें हम लोगों से मिलते हैं, अपने कस्टमर्स बनाते हैं और अगर वो हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, कोई भी जी मतलब जी फॉर एग्जांपल हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग एक ह्यूज नंबर आ गया है जो लोग चाहते हैं कि हम बिज़नेस में पार्टनर हों। तो फिर हम जी जी। कैसे डिसाइड करें किसको पार्टनर रखना है, किसको नहीं रखना है या सबको पार्टनर रखना है? इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें अगर। असल में शुरू में तो आपकी इंटरेक्शन यानी इफेक्चुएशन ये बात करती है कि आप एक वक्त में बहुत सारे स्टेप्स ना लें। आप जिस तरह सबसे पहले एक कस्टमर को ले लें, उसके साथ इंटरेक्शन करें, एक इंसान के साथ बात करें, उससे उसके साथ जो है वो आइडियाज़ को, अपनी कॉन्सेप्ट को फ्लोट करें और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो चीज़ आपको समझ आती जाती है उस तरह आप चीज़ों को आगे लेते जाएं। जो चीज़ आपके लिए उसकी उसका डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, आपकी समझ से वो चीज़ बालातर है, तो उसको आप थोड़ा बहुत यानी होल्ड कर लें, उसके बारे में चीज़ों को यानी उसमें डिसाइसिव इतना जल्दी ना हो और इतना जल्दी चीज़ों को फैलाएं भी मत। तो उसमें ये आपका अपना एक यानी एक इंटेलिजेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी जब आप लोगों से बात करेंगे। इतना अमेजिंग क्या नाम है एक रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का और यानी लर्निंग का कि इसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों से बात करके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और आपका शऊर बेदार होना शुरू हो जाता है कई दफ़ा। इसलिए हम कहते हैं कि आप अफोर्डेबल लॉस बेसिस के ऊपर, लेट्स से अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी जा रहे हैं, वो लाइक माइंडेड है, आपने सेल्फ सेलेक्ट किया है, लेकिन उस पार्टनरशिप के अंदर भी आप अफोर्डेबल लॉस लेवल के ऊपर हो। लेट्स से आप 100 में से 5 रुपए के अंदर उसके साथ एक मामला करके देखें और आप उस चीज़ को एक स्टेप देखें। अगर उसमें आपको नज़र आता है कि ये मेरा डिसीजन जो है वो राइट सिमत में नहीं है और हमारा एक चीज़ें नहीं आगे बिल्डअप हो रही, तो वो एक 5 रुपए का या 2 रुपए का 3 रुपए का आपके लिए एक लॉस होगा। ओके, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप रास्ता ही मिस्टेक्स का और उसका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इतना शऊर मिल जाता है इस रास्ते से और इतनी इंटेलिजेंस मिल जाती है कि इंसान को इस चीज़ का इदराक होना शुरू हो जाता है कि कौन सा बंदा ऐसा है कि जिसको मैं एज एन इन्वेस्टमेंट अपने साथ पार्टनर रखूं, किसको ना रखूं, कौन मेरे साथ लाइक माइंडेड है। तो इसमें आपको यानी खुद ब खुद ये डिसीजन ऐसे हैं कि ये यानी वो एंटरप्रेन्योर इम्पोर्टेंट है उसके अंदर और उसकी जो डिसीजन और उसकी दूसरा ये कि इन प्रिंसिपल्स को सामने रख कर चलना, जिस तरह हमने ये बात कर दी कि अफोर्डेबल लॉस बेसिस के ऊपर आप अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड करें किसी के साथ भी। तो इन केस के अगर उसके अंदर मिस्टेक होती है, फेलियर होता है, तो वो एक ऐसा नहीं होगा कि जो आपके बड़े बिजनेस को और आपके सफ़र को मुतासर करे। आई होप के इदरीस साहब आपको मेरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हो, आंसर क्लियर हो गया होगा। यस सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लिमिटेड लोगों से स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा लोगों जी, से ना इंटरेक्ट करें या एट द स्टार्ट और मतलब उनको जो पार्टनर होना इफेक्चुएशन जी जी। और जो पार्टनरशिप करना चाहता है उसको एक मतलब 5 टू 10% जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके अफोर्डेबल लॉस के अंदर उसको रखें। बिल्कुल। देखिए जब आप उसके साथ जब आपके उसका मामला हो जाता है और थोड़ा बहुत आपका आपस में सफ़र गुजरता है, तो उसमें आप उस बंदे के बारे में जान लेते हैं ना और आपको इस चीज़ की नॉलेज आ जाता है क्या ये बंदा ऐसा है कि जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर जा सकता हूँ, या यहाँ पर हमने अपने सफ़र को यहाँ पर ही ख़त्म कर दें। तो फिर आप उस वक़्त यानी वो 5 रुपीज़ का 100 रुपए में से लॉस होगा ना या 2 रुपए का लॉस होगा, तो वो एक बियरेबल लॉस है और इन्हीं चीज़ों से इंसान सीखता है, मिस्टेक से सीखता है। तो यानी इफेक्चुएशन जो ये अनसर्टेनिटी है, लेट्स से पार्टनरशिप बिल्डिंग के अंदर अनसर्टेनिटी है कि किन लोगों के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है और किन के साथ नहीं करनी और क्या हमारे इनके साथ चीज़ें आगे किस तरह बिल्डअप होंगी। तो उसमें इफेक्चुएशन कहती है कि फिर अपने उस कमिटमेंट को लिमिट कर देना, उस कमिटमेंट को आप अफोर्डेबल लॉस बेसिस पे ले जाएं। ओके, तो वो 5 रुपए का ही नुकसान होगा, तो ये आंखें बंद करके भी इंसान है इतना नुकसान ले लेता है, लेकिन उससे आपको जो लर्निंग और जो एक्सपीरियंसेस
और उन एक्सपीरियंसेस को जो आप नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, दैट वो उनकी वैल्यू जो है ना, वो एक ऐसी है कि जो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ वो होगी। आई होप कि ये यस चीज क्लियर होगी। जी जी, तो चीजों को जितना सिंपल रखें और छोटा रखें उतना बेहतर होगा। जी माजिद साहब, जी डॉक्टर माजिद साहब। जी जी इमरान कादर साहब, थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, वो आपने इनिशियली बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कोलैबोरेटिव माइंडसेट व्हिच इज अ रिसोर्स। तो जी जी अक्सर इंडस्ट्री को मैं विजिट करता रहता हूं, क्योंकि हरिपुर यूनिवर्सिटी में मैं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री का लैब एस्टेब्लिश कर रहा हूं, और जी मुझे जी रजिस्ट्रार साहब ने एक लैब जो है वो दे भी दी है, मतलब लैब नंबर 107 नंबर रूम जो है वो हमें अलाट हो गई है इस लैब को डेवलप जी करने के लिए। स्पेस जो है जी वो हमें एलोकेट हो गया। जी, तो आपको अक्सर सबसे मैं पहले मुबारक कि आपको प्रोजेक्ट भी मिला है, आपने विन जी जी किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। जी तो अब उसी उसी पर से, मतलब वो 6.2 मिलियन का है, एक 1 मिलियन का है, तो तकरीबन 7 मिलियन बनते हैं, तो उस पर से लैब एस्टेब्लिश करना है। तो अक्सर मैं हतार इंडस्ट्रीज के अंदर, गदून इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज को विजिट करता रहता हूँ, जी मुख्तलिफ जी कोलेबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च कोलेबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रिसेंटली मैंने हैदरी बोर्ड्स को विजिट किया, तो मैंने उनके साथ यही आइडिया, जिसने अभी ईचीसी में 6.2 मिलियन फंडिंग मतलब वो हमने सिक्योर की और हमने ओन की, यही आइडिया मैंने उनके साथ शेयर किया, और उसके बावजूद हमें जस्ट एक लेटर चाहिए था कोलैबोरेशन का। उसमें इंडस्ट्रियल पार्टनर मैंडेटरी था ईचीसी के उस प्रोफार्मे में, और जी जी वो मुझसे इस बात पे, वो बंदा मुझसे डर रहा था कि मैं आपको लेटर भी दे दूंगा और जो रिसोर्सेज आपको चाहिए मैं उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूं, और हरिपुर यूनिवर्सिटी तो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट के बड़े क्लोज है, लेकिन उसके बावजूद वो इन सब चीजों के बावजूद भी वो डर रहा था कि अगर कल को ईचीसी मुझे कॉल करे कि मतलब आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, या आपकी को फाइनेंसिंग क्या है, या मतलब एक किस्म की कि हम एक्सपोज ना हो जाए, तो कि जी मेरे अकाउंट्स तक पहुंच ना जाए। तो अब जो वहां पे बेसिकली जो वहां का ओनर था, वो खुद कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की थी, उसने हाईली क्वालिफाइड था, लेकिन वो बावजूद उसके कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको कन्विंस नहीं कर सका, और मतलब वो हमें वो लेटर उसने नहीं दिया। तो जो इंडस्ट्रीज के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप और ये जो आप हमें अभी समझा रहे हैं ना, तो ये चीजें मुझे खुद भी है पहले पता नहीं थी, लेकिन उन लोगों को भी ये कोलैबोरेटिव जो पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन किस तरह होती है, या उनके भी मतलब कंसर्न्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। तो मतलब ये हम कैसे ओवरकम करेंगे कि इंडस्ट्रीज में हम जाए जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस के लिए? जैसे अभी रिसेंटली मैं ZRK को विजिट करूंगा, जो पैनल की सबसे, एशिया में सबसे लार्जेस्ट फैक्ट्री है पेशावर में और मर्दान में। तो मतलब अब वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि उनके साथ मतलब डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका भी फायदा है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें इनोवेशन आएगी। जैसे मैं बायो रिन्यूएबल मटेरियल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हम पेट्रो या लीनियर इकोनॉमी से बायो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाए, ताकि वो रिन्यूएबल हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, लेकिन उनको फिर भी कन्विंस करना हमें बहुत मुश्किल है। तो क्या इसके बारे में, मतलब ऐसा क्या है कि वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आए? जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर महेश साहब आपका। इसमें एक तो बड़ा मसला ये हो गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो यानी जो एक पर हमारे नॉलेज के अंदर ये गैप आ गया है कि उसकी रेलेवेंस इंडस्ट्री के साथ, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि क्योंकि एक यानी इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म की रिलेशनशिप्स हमारी इंडस्ट्री की और एकेडेमिया के आपस के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपस में ट्रस्ट इशू है। और इंडस्ट्री वाले लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वाले, उनका जो नॉलेज है वो एक आउटडेटेड नॉलेज है, और इनकी तरफ से हमें कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो सकती। यानी उनके साथ, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ये है कि हमें एक यानी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी एक अच्छे यानी एक मिशन के तहत हमें उनको इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करने की ज़रूरत है। और सिर्फ मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ की बजाय, जिस तरह आपका एक जज्बा है,
इसी जज्बे को बुनियाद बनाकर हमें यानी जो हमारे अंदर एक गैप डेवलप हो गया है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर, इसको जो है वो मतलब दूर करने की ज़रूरत है। और जब यानी इस तरह मैं एक मिसाल दूं कि स्टूडेंट कब टीचर की रिस्पेक्ट करता है। स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट तब करता है कि जब स्टूडेंट टीचर से सीखता है, जब उसको कुछ कुछ चीज़ें यानी वैल्यू की मिलती हैं, कुछ चीज़ें उसको लर्निंग्स होती हैं। तो हम आप ये देखेंगे कि जो टीचर ऐसा है कि वो उसकी इंटरेक्शंस बच्चों के लिए वैल्यूबल हैं और उनके नॉलेज में इजाफा और उनकी स्किल्स में इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से एक रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाती है। इसी तरह एकेडमी और इंडस्ट्री की रिलेशनशिप भी उस वक़्त स्ट्रांग हो सकती है जब हम एज एन यानी एकेडेमिया उनको कोई वैल्यू डिलीवर कर सकें और उनको जब इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वाकई ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें हमारे बिजनेस को या हमारे मैनेजमेंट को, हमारे एचआर, हमारी टीम को, हमारे किसी हवाले से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि वाकई हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस की जो एनवायरनमेंट जिस तरह लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एक उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। यानी इनका भी जो लेट्स से जो इंडस्ट्री है, आप ये देखेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स इस वक्त तैयार कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री इस वक्त जो प्राइवेट इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, ये एक्सप्लॉइट करती है हमारे बच्चों को। वो उनको लेट से शुरू में 1 साल की ट्रेनिंग पे रखेंगे, 10-15 हज़ार रुपये पे रख कर उनको फिर साल बाद फारग करके नए ग्रेजुएट्स रख लेंगे। यानी उनको एक वो भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट करने वाली हो गई है। तो हमें दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अपना जो कंटेंट और अपना जो मटेरियल है उसको भी ऐसा हो कि जो इम्पैक्टफुल हो इंडस्ट्री के लिए। और इसके साथ साथ हमारा ये है कि इंडस्ट्री वालों के साथ भी थोड़ा सा ये बात की जाए कि आप एथिकल प्रैक्टिसेस को और अपने सिर्फ पैसे कमाने से बालातर होके सोसाइटी के लिए, अपनी नेशन के लिए भी इंसान सोचे। और ये जो माइंडसेट जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये माइंडसेट आप देखेंगे कि आपको हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी मफकूद नज़र आएगा, बहुत कम नज़र आएगा। या वो जो लोग होंगे कि जो काम कर रहे हैं तो उन्होंने चीज़ों को तजुर्बा से सीखा होगा। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं या ट्रेनिंग्स हैं या प्लेटफॉर्म जब इंसान बिल्ड करता है, उसमें हमारी इंडस्ट्री की और हमारी इंटरेक्शन होती हैं, तो ये एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए से एक ट्रस्ट फैक्टर जो है आपस में बिल्ड होता है। तो आई होप कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें इंशाल्लाह जो हमारा रोल हो सका वो हम इंशाल्लाह जो प्ले कर सके तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं उसके लिए इंशाल्लाह। जी जी जरूर जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 मैडम साइदा, आप कुछ शायद क्वेश्चन आप हैं। सर इसमें एक तो मैं माजिद साहब को यही इसी फोरम पे पहले भी मुबारकबाद दे चुकी, अभी फिर दे रही हूँ। ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक हमारे लिए बड़ी इंकरेजमेंट है कि हमने डिपार्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट विन किया है। अच्छा सर, इसमें मैं एक दो चीजें आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। एक्चुअली सर हमारा और एकेडेमिया का और जो इंडस्ट्री है उसका हमेशा से गैप रहा है। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री है वो रिसर्च को जो है वो प्रमोट करती है, या वो अपने प्रॉब्लम्स को एकेडेमिया के साथ शेयर करके फिर उसके ऊपर रिसर्चेस कराते हैं। हमारा ये गैप मौजूद है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारी कंट्री के अंदर कि हम ने कभी भी इंडस्ट्री को अपने एकेडेमिया का हिस्सा या इंडस्ट्री ने एकेडेमिया को अपना हिस्सा कभी नहीं बनाया। सर इसमें मेरी एक छोटी सी मतलब एडवाइस है, वो ये है कि अगर आपके ही फोरम से हम जिस तरह से ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं हरिपुर के अंदर ही, उनको एज अ स्पीकर जो है वो बुलाएं यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको इनकरेज करें कि जी वो आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। दैट वुड बी अ ग्रेट वे फॉर कोलैबोरेशन, कि जब हम उनको वैल्यू देंगे डेफिनेटली दे विल गिव यू अ वैल्यू टू सम एक्सटेंट। उनको भी अंडरस्टैंडिंग होगी, अवेयरनेस आएगी। और ये जो एक गैप है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, जब चीजें दूर होती हैं तो बुरी लगती हैं, उनके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो चीजें स्मूथ हो जाती हैं, आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दैट वुड बी सही अ है। फोरम कि अगर आप उनको एज अ स्पीकर यहाँ, क्योंकि अभी तो खैर टाइम लगेगा इन चीजों को चेंज होने में, लेकिन अगर हम इनिशिएट करते हैं तो इन द लॉन्ग रन हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपनी ही प्रोडक्ट बनाएं थ्रू एकेडेमिया और उनकी कोलैबोरेशन के साथ उसको मार्केट करें, तो ये यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा होगा और इंडस्ट्री के अंदर भी इनोवेशन आएगी। सही है।
मैडम हमारा इंशाल्लाह इसी सिमत के अंदर जाने का ये इंशाल्लाह एक जज्बा है। और जिस तरह अभी हम ये जो ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की है, तो इस ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह इनके मॉड्यूल्स इतने एडवांस और इतने रोबस्ट हैं कि ये इंडस्ट्री को भी वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो उस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंटरेक्शन थोड़ी सी रहती है इंडस्ट्री के लोगों के साथ। तो अभी इंशाल्लाह हम उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी चीज़ों को ऐसा ऐसा बिल्ड कर रहे हैं। और जिस तरह ये चीज़ें स्मॉल इफेक्ट्स, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग दिस इज़ अ स्मॉल इफेक्ट, और इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी इम्पैक्टफुल इंशाल्लाह। तो वो अभी इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी हमारा इरादा है कि बाज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को हम इसमें इंगेज करें और उनके एक्सपीरियंसेस से हम फ़ायदा उठाएं। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी हमने सेल्फ सिलेक्शन की बात की, ये दोनों तरफ से एक सेल्फ सिलेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमने एज अ सोसाइटी, एज अ रीजन या एज अ नेशन, या हमने अगर आगे डेवलप होना है, तो वो फिर लेट से किसी एक का रोल नहीं है। उसमें एकेडेमिया का रोल भी अपनी जगह है, उसमें इंडस्ट्री वालों को भी अपने उस लिमिट, अपने वो हदूद से बाहर निकल के एक थोड़ा सोशलाइज करना होगा, चीज़ों को इंगेज करना होगा, लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना होगा। तो इंशाल्लाह उसका एक जो इंशाल्लाह इनिशिएटिव है, वो हम इंशाल्लाह उसको एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव उसको हम उस पर काम कर रहे हैं। वो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत उसके इंशाल्लाह चीज़ें आ जाएंगी, और प्रॉपरली इंशाल्लाह जो हमारा इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वो इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें आप लोगों की इनपुट और आप लोगों की जो कोलैबोरेशन और जो रोल है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि इंसान अकेला कुछ भी नहीं करता। और जब एज अ टीम हम काम करते हैं, तो एक टीम का जो काम है, वो हमारे एक ताया होते थे, वो कहते थे कि एक और एक जो है वो दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। तो टीम जो होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, जब लाइक माइंडेड लोग मिलकर एक इनिशिएटिव को और एक कॉज को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होगा। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। जी फवाद खान साहब, आप कुछ क्वेश्चन है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था मेरा यानी किसी को कोई आइडिया बताना, आइडिया पे तो हम वर्क करते हैं, उसकी जी जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं, उस पर टाइम लगाते हैं, गूगल सर्च करते ठीक हैं। है, तो सही अगर मैंने किसी को कन्वेंस करना है, किसी इन्वेस्टर को, तो उसको तो सही है, मैं आइडिया नहीं बता सकता, तो उसे मैं कैसे कन्वेंस करूं कि वो सही इन्वेस्ट है। करे बिजनेस में? जी असल में अगर इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर मतलब किसी को लेके आना है, तो एक तो ये है कि आप उसको यानी एक चीज़ पर आमादा करें ना, और एक दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको अमली तौर पर किसी काम के अंदर देखे। तो जिस तरह आपको एक मिसाल में देता हूँ, ये मैंने एक वाक़या सुना, वज़ीरिस्तान में वाना के अंदर एक कोई मौलाना साहब थे, उनका नाम था मौलाना नूर मोहम्मद साहब। तो उन्होंने अपनी कौम को ये बात की कि आप लोग फारिग बैठे रहते हो, कबायली निज़ाम है, तो आप लोग थोड़ी मेहनत करो, आपके पास ये ज़मीनें हैं, इसके अंदर कोई बागात लगाओ। तो 2-3-4 साल वो मौली साहब लगे रहे, लेकिन लोगों ने कहा कि मौली साहब जो है वो पागल हो गया है और ऐसी फजूल किस्म की बातें कर रहा है, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, और किसने बागात लगाया, और कौन से यहाँ पर कोई फल आएंगे, और कौन से हमें कौन सा फ़ायदा हो गया। तो 2-3 साल 4 साल वो उनको समझाने के बाद जब उन्होंने देखा कि लोग कौम तो मेरी बात नहीं सुन रही, तो मौलाना साहब की अपनी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन वगैरह थी, तो उस पर उन्होंने सेब के बागात, उसमें सेब के पौधे लगा दिए और खामोश हो गए। 1 साल 3-4-5 साल के बाद लोगों ने देखा कि मौलाना साहब के बाग के अंदर जो है वो आके ट्रक खड़े हो रहे हैं, और वहाँ से जो उनके बागात है उसके अंदर एक एक दरख्त के ऊपर जो है वो मनों के हिसाब से सेब लगा हुआ है, सेब उतर रहे हैं और उसकी वो पैकिंग हो रही है, और गाड़ियों में जाकर और वहाँ से मौलाना साहब काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं। तो जब उन्होंने मौलाना साहब को काम करते हुए देखा, तो अभी अगर आप जाएं तो कुल वाना के अंदर जो है, मैंने सुना है कि वहाँ पर सेब के बागात हैं। और मैंने सुना कि आज से 5-6 साल पहले एक पाकिस्तान लाहौर में शायद कोई कंपटीशन हुआ सेब के हवाले से, कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट क्वालिटी के सेब जो हैं वो कहाँ के हैं। तो उसमें पाकिस्तान में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेब जो है वो वाना का था, कि जिसके अंदर उसकी उसकी खुशबू, उसकी टेस्ट, उसका साइज,
उसके अंदर जूस जो है वो सबसे आला था। तो अब ये है ना कि हमारी कौम का मिजाज ऐसा है कि वो यानी आप उनको 1000 बातों की एक बात ये है कि आप अगर अमली तौर पर एक काम शुरू करेंगे तो आपको एक इन्वेस्टर की बजाय, अगरचे कि वो छोटा हो, वो मतलब जिस तरह एक आपने बिजनेस प्लान बनाया है जो लेट से 1.5 करोड़ का है, करोड़ का है, 50 लाख का है, लेकिन उसके मुकाबले में आपने 50,000 या 1 लाख रुपए का एक यानी अमली काम शुरू कर दिया है, तो वो जो आपका अमली काम है ना, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के की एक बहुत बड़ा एक रास्ता बन जाता है। मैंने खुद हमने यहाँ पर एक फार्मिंग मैंने छोटी सी, जिस तरह पहले सेशन में तस्करा भी किया, टोटल 20,000 से हमने स्टार्ट लिया, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे पास बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आए, बहुत सारे ताल्लुक में भी थे, लोगों ने अब देखा कि ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एज अ पार्टनर आए, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, काम आप करें। और यानी वो अमल की कुव्वत थी कि जिसने मतलब हमने किसी को कहा भी नहीं, वो लोग खुद आकर यानी दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट। खैर हमने तो मैंने खुद, क्योंकि मेरा एक शौक और था, तो उसमें कोई ऐसा जज्बा नहीं था कि मैंने रातों रात बहुत बड़ा वो बन जाना है। तो ये मेरे ख्याल में तो एक तो ये रास्ता है जो इफेक्चुएशन का, या जिस माइंडसेट पे हम बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपका आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो स्टार्टअप इतना मजबूत हो जाएगा, अगर कि छोटा होगा, कि वो खुद आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन करना शुरू करेगा। लेकिन उसमें आप अहम हैं कि आप उसमें कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये कि वो जो कॉजल माइंडसेट है कि आप एक बिजनेस प्लान बनाएं और उसमें आप उनको जाके शो करें, लेकिन बात तो वही है कि कोई भी इन्वेस्टर आपके साथ यही बात करेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आप उनको आइडिया भी शेयर ना करें, ओके, तो जाहिर है कि आइडिया भी आप उनके साथ शेयर ना करें, तो आप उनके सामने बिजनेस प्लान पेश कर रहे हैं और आपका मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट मिले, तो जाहिर है कि वो फिर ट्रस्ट कहाँ से आएगा ना। एक बंदा ऐसा है, लेट से कि उसकी हिस्ट्री है 10-15 साल से कारोबार कर रहा है, और वो कोई एक बात फ्लोट करता है कि मैं एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें पोटेंशियल काफ़ी है, तो लोग शायद आइडिया को सुने बगैर भी इन्वेस्ट कर दें कि उसकी एक हिस्ट्री है। लेकिन बगैर किसी हिस्ट्री के और नए आप बंदे हैं और एक फील्ड में उतर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद कोई बैंक भी इन्वेस्टमेंट ना दे, और ये एक ट्रस्ट फैक्टर हो। तो जी फवाद साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? सही सर, बिल्कुल सही सर, समझ गए सर। और मेरे ख्याल में आप जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं ना, जी तो आप थोड़ा सा उनके साथ मिलके एक सफर शुरू कर दें, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट बूट कैंप है इसके बाद, वो एग्जीक्यूशन के ऊपर ही है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप इंशाल्लाह थोड़ा सा उस रास्ते को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो इंशाल्लाह आपके पास एक 2 रास्ते आ जाएंगे, फिर आपके लिए अपना डिसीजन है कि आप किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक, आई थैंक होप कि थोड़ा बहुत मैंने गुजारा कर लिया है आपकी जी बात का। नहीं, बहुत जबरदस्त, बाकी थैंक यू। इंशाल्लाह अगर मेरे जहन में या किसी और की भी माइंडसेट में कोई चीज़ हुआ करे तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एक प्लेटफॉर्म एक शेयर करने का है, और कोई इंसान भी अक्ल कुल नहीं है। हम एज अ टीम जो है वो किसी प्रॉब्लम को देख कर उस पर इंसान आगे चीज़ें शेयर कर सकता है अपने ओपिनियंस को। जी कोई और अगर इस हवाले से क्वेश्चन हो तो दे आर मोर देन वेलकम। सही है जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने इस सेशन के लिए टाइम दिया। आई होप कि ये सेशन किसी भी हवाले से आपके लिए कुछ वैल्यूबल या एक वैल्यू उसने आपको डिलीवर की होगी। और इंशाल्लाह हमारा ये जो फर्स्ट बूट कैंप है उसका लास्ट सेशन कल है, जो कि हमारे लास्ट प्रिंसिपल है इफेक्चुएशन का, द पायलट इन द प्लेन, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट बूट कैंप है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये जो लास्ट 2 सेशंस हैं उसकी तक अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की हैं। इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह कल तक वो उसके लिंक्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे
इस सेशन को अब इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।